स्वागत है आपका अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य है यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो आज का यह जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग हल करेंगे टॉप 50 हाई लेवल एमसीक्यू जो पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित हैं। हर प्रश्न के बाद कंसेप्ट भी समझाया जाएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बिना समय गवाए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देख चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और वर्तमान समय में हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, उसको भी यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है। यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज का रहा ये पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 58 में। बताइए प्रश्न नंबर 1, किसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो अनुच्छेद 54 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित सांसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत नाटक में रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कालिदास, विशाखादत्त, भास, भवभूति। प्रश्न नंबर 2 कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन बी सही होगा। और जो मुद्रा राक्षस है यह विशाखादत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें चाणक्य की राजनीतिक कुशलता और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का रोचक वर्णन मिलता है। यह मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेप्स, मैलियस, इनकस, फीमर। ये प्रश्न यदि आप लोग तीनों प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे बताया गया है। कौन होगा? स्टेप्स। ऑप्शन ए है स्टेप्स। बताइए कहाँ पर पाई जाती है? यह मध्य कान की स्थित मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। यह ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे रकाब अस्थि भी कहते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रकाब अस्थि किसे कहा जाता है? तो स्टेप्स को कहा जाता है। या मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि में रकाब भी दे देगा तो ये भी ऑप्शन लग सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 4 कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन बी। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और तापरोधी उपकरणों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62। बताइए प्रश्न नंबर 5। तो अनुच्छेद 60 में। ऑप्शन बी सही होगा। यानी अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। शपथ का उद्देश्य संविधान की रक्षा, संरक्षण और परिरक्षण करना है तथा भारतीय जनता की सेवा करना। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62। प्रश्न नंबर 6 कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के उल्लंघन के आरोप में संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दांडी। कौन है? बाणभट्ट है। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा, वृक्क। तो अग्न्याशय द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। इंसुलिन अग्न्याशय की लंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी या उसका प्रभाव कम होने पर मधुमेह हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। प्रश्न नंबर 9 तो कौन होगा? असम। ऑप्शन बी सही होगा। यानी असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, आर्द्र जलवायु चाय की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है।
असम चाय अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 69। बताइएगा। तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत भारतीय संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का क्षमा याचिका की शक्ति प्रदान की गई है? 72, 73, 74, 75। प्रश्न नंबर 11, तो 72 में 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दंड, परिवर्तन दंड, स्थगन दंड, दंड लघुकरण, दंड विराम की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति विशेष रूप से केंद्रीय कानून सैन्य न्यायालय तथा मृत्युदंड के मामलों में लागू होता है। प्रश्न नंबर 12, कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, माघ, भारवी। प्रश्न नंबर 12 कौन है? कुमार संभव ये कालिदास है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी कुमार संभव संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना कालिदास ने की है। इसमें भगवान शिव की और मां पार्वती के विवाह का कार्तिक के यानी कुमार के जन्म का सुंदर वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? आग्नेयाशय में, यकृत में, पित्ताशय में, अमाशय में। प्रश्न नंबर 13 तो यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। पित्त का निर्माण यकृत में होता है जबकि इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है और वसा को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है जिससे उसका पाचन सरल हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 14 तो ओडिशा है। ऑप्शन डी सही है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और लौह इस्पात उद्योग के लिए अधिक खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं और 85 के अंतर्गत और स्थगित कर सकते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मतलब तीनों काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। व्यवहार में राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165। प्रश्न नंबर 16 कौन सा होगा? अनुच्छेद 76। ऑप्शन ए सही होगा। यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वे भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं तथा सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। कौन? सीएजी। प्रश्न नंबर 17 है, अमरकोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह, पाणिनि, पतंजलि, दांडी। बताइएगा। तो कौन है? अमर सिंह है। ऑप्शन ए सही होगा। अमरकोश संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध शब्दकोश है। इसकी रचना अमर सिंह ने की थी। यह संस्कृत साहित्य का एवं व्याकरण का अध्ययन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिस, सेमेंडुबुलर या सबलिंगुअल या लैक्रिमल। प्रश्न नंबर 18 कौन होगा? तो पैरोटिस ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। ऑप्शन ए सही होगा। यानी जो पैरोटिड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि या कान के सामने स्थित होती है और एमाइलेज एंजाइम युक्त लार का स्राव करती है जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन शुरुआत करता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। प्रश्न नंबर 19 तो कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा मैगजीन उत्पादक राज्य है। मैगजीन का मुख्यतः उपयोग उद्योग, मिश्र धातु निर्माण और बैटरी उद्योग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151। प्रश्न नंबर 20 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के अनुसार संसद कानून बनाकर सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्धारण करता है। सीएजी केंद्र और राज्य के खातों का लेखा परीक्षण, सार्वजनिक धन के उपयोग में प्रदर्शित और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 21,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। प्रश्न नंबर 21 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 165, ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और सरकार की विधिक मामलों में सलाह देता है। प्रश्न नंबर 22 है 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? डांडी, कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 22 कौन है? तो दांडी है 10 कुमार चरित के, ऑप्शन ए सही होगा। और जो 10 कुमार चरित संस्कृत गद्य साहित्य का प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक डांडी है। इसमें 10 राजकुमारियों के साहित्यिक जीवन के साहित्यिक जीवन और राजनीतिक घटनाओं का रोचक वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 23 है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। प्रश्न नंबर 23 कौन होगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी सही होगा। यानी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लौहयुक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में भी सहायक होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 24 है भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 24 कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 24 यानी ओडिशा है। ओडिशा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्रोमाइट में क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110। प्रश्न नंबर 25 तो कौन सा है? अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बुला सकते हैं और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217। प्रश्न नंबर 26 किसमें किया गया है? अनुच्छेद 214 में। इसमें 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। प्रश्न नंबर 27 है मालविकाग्नि मित्रम। बताइए मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है? भवभीतु, भास, कालिदास, शूद्रक। प्रश्न नंबर 27 कौन है? तो कालिदास है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न नंबर 28 मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? वृक्क में, यकृत में, अग्न्याशय में, प्लीहा में। प्रश्न नंबर 28 तो क्या होता है? यकृत में, लीवर में। लीवर में किसका यूरिया का निर्माण होता है? और यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र द्वारा होता है। इसके बाद रक्त के माध्यम से वृक्क तक पहुंचता है और जहां से मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रश्न नंबर 29 भारत का सर्वाधिक तांबा वाला राज्य कौन है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। कहाँ है? तो खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में, ऑप्शन ए होगा। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य है। खेतड़ी तांबा क्षेत्र के लिए प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों, मिश्र धातुओं और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? 124, 125, 126, 127 अनुच्छेद बताइएगा। तो 124 में, अनुच्छेद 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही होगा। 124 के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण तथा संविधान का संरक्षक माना जाता है। प्रश्न नंबर 31 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128। प्रश्न नंबर 31 तो किसमें? 124 में, ऑप्शन ए सही है, 31 का ए। यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ साथ उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 32 मृत्तिकटिकम के रचयिता कौन है? कालिदास, शूद्रक, भवभीतु, भास। प्रश्न नंबर 32 कौन है?
क्षुद्रक है, शूद्रक। ऑप्शन बी सही होगा। यानी मृत्कटिकम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। इसमें तत्कालीन समाज, व्यापार, राजनीतिक और जनजीवन की यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 23 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, कैरोटीड धमनी या कैरोनरी धमनी? प्रश्न नंबर 33 कौन होगा? महाधमनी। ऑप्शन बी सही होगा। यानी महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 34, भारत का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय? प्रश्न नंबर 34 कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन सी सही होगा। यानी झारखंड भारत का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक राज्य है। सिंहभूम क्षेत्र में जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ तथा तुरामडीह देश के महत्वपूर्ण यूरेनियम खदानें हैं। यूरेनियम का उपयोग मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अभी तो प्रश्न आया था 214, 216, 217, 226। प्रश्न नंबर 35 नहीं, दूसरा है जी, 217 होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यानी 217 में के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136? प्रश्न नंबर 36 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 129। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय एवं अभिलेख प्रमाणित माने जाते हैं और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। प्रश्न नंबर 37, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? भवभूति, भास, कालिदास, शूद्रक? प्रश्न नंबर 37 कौन है? कालिदास है। ऑप्शन सी सही होगा। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसके रचयिता कालिदास हैं। यह महाभारत की शकुंतला और दुष्यंत कथा पर आधारित है। भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में इसका गिनती होता है। प्रश्न नंबर 38, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? फुसफुस, ऊर्ध्व, अधो या कृशिरा? प्रश्न नंबर 38 तो कौन है? अधो महाशिरा। ऑप्शन सी सही है। शिरा सबसे अधो महाशिरा। और अधो महाशिरा शरीर के निचले भागों में ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की दाएं निलय तक पहुंचाती है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़? प्रश्न नंबर 39 कौन होगा? राजस्थान। ऑप्शन बी सही होगा। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में जस्ता उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। जस्ता का उपयोग गलवानाइजेशन और मिश्र धातु और बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 152, 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137? प्रश्न नंबर 40 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 136। ऑप्शन सी सही है। यानी अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील सुनने विवेकाधिकार प्राप्त है। यह न्यायालय की सबसे व्यापक अपीलीय शक्तियों में से एक है। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्लोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है? 136, 137, 141, 142? प्रश्न नंबर 41 तो 137 के अंतर्गत, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का शक्ति प्रदान की गई है। यह कोई पुष्टि एवं त्रुटि महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है तो उच्च न्यायालय इसे पुनः समीक्षा कर सकता है। प्रश्न नंबर 42, स्वप्न वास वदत्तम के रचयिता कौन है? भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक? प्रश्न नंबर 42 कौन है? तो भास है। ऑप्शन ए सही होगा। और ये जो है स्वप्न वास वदत्तम संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना भास ने की थी। यह राजा उदय और राजनी भास वदत्ता की कथा पर आधारित है और संस्कृत नाट्य साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में इसका नाम गिना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, ग्रास नाली में? प्रश्न नंबर 43 बताइएगा। तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, स्मॉल स्टेंटिन में, स्टेंटिन। भोजन का अधिकांश रासायनिक पाचन छोटी आंत में विशेषकर में होती है। यह अग्न्याशिक रस, पित्तरस और आंत रस मिलाकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण करते।
प्रश्न नंबर 44, भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 44 कौन है? मध्य प्रदेश, सोयाबीन उत्पादन। और मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अनुकूल जलवायु, काली मिट्टी और व्यापक कृषि क्षेत्र के कारण भारत का सोयाबीन राज्य भी इसे कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। प्रश्न नंबर 45 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि को सभी न्यायालयों का बाध्यकारी माना जाता है? अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142। प्रश्न नंबर 45 तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्राप्त है? बताइएगा। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। तो कौन है? 142, अनुच्छेद 142 यानी बी। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वाद की पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी बनाकर प्रस्ताव वास्तविक न्याय प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 47 रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? भारवी, माघ, कालिदास, भवभूति। प्रश्न नंबर 47 कौन है? कालिदास। और जो रघुवंश है इसमें रघुवंश राजाओं के वर्णन किया गया है और भगवान श्री राम के चरित्र की प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। यह संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। इसका भी नाम किसका? रघुवंश का। प्रश्न नंबर 48 है, मानव शरीर की मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लाल रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, प्लेटलेट का या प्लाज्मा का? प्रश्न नंबर 48 किसका होता है? प्लेटलेट का होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनते हैं और प्लेटलेट्स कमी होने के कारण रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। भारत का सर्वाधिक कपास वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब। तो कौन है? गुजरात है। आज का रहा यह अंतिम प्रश्न। दोस्तों बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श प्राप्त कर सकता है? 142, 143, 144, 145। तो किससे? 143 अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी 143 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय राष्ट्रपति को देता है, किंतु उसकी राय मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हुआ और इसमें 1 से 150 प्रश्न थे और कल हम लोग फिर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंजू एग्जाम एकेडमी को प्यार दें और पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते